एक बड़े अधिकारी का, मैं आपको डेजिग्नेशन बता देती हूं, पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर रहे हैं, अब्दुल बासित का मैं जिक्र कर रही हूं, इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई अमेरिका का लग रहा है कि अमेरिका हम पर अटैक कर सकता है, पर अगर ऐसा हुआ ना तो हम इंडिया पर अटैक कर देंगे। फिर एंकर भी बड़ी समझदार एंकर कह रही है कि हाँ हमारे पास ऑप्शन भी तो कुछ नहीं है ना, तो कह रहे हैं हाँ हमारी मिसाइलें भले ही अमेरिका तक नहीं पहुंच पाए, हम मुंबई और दिल्ली को तो हिला ही सकते हैं। ये है इनकी सोच का लेवल। बात कुछ चल रही है, मैं जवाब कुछ दूंगा क्योंकि मैं समझदार और इंटेलेक्चुअल लगूंगा ना। ये साहब जो हैं जिनका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, जी आप बासित साहब जो हैं, ये बिल्कुल अब्दुल बासित इनका नाम है और आपने अक्सर इनको जानते होंगे। और जरा इनकी बात सुने, फिर आगे करते हैं हम भी बात। कोई हमला करते हैं हमारी, तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइड रास्ता होगा आपके ख्याल? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। इससे पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर बीजेपी इन पावर आई तो वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करेंगे। 74 के जब इंडिया ने टेस्ट किया तो बजाय उनको सैंक्शंस करने के वो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों को सैंक्शंस किया है कि इनकी औकात अमृतसर में एक बैलून गिराने की नहीं है, और दिल्ली भी गिरा देंगे और मुंबई भी गिरा देंगे और गुजरात में अंबानी का वो जो पेट्रोलियम वाला रिफाइनरी है वो भी नष्ट कर देंगे। देखिए बोलने के तो पैसे लगते नहीं है, बिना हड्डी की जुबान है। कॉस्ट भगवान ने दिया है, हाँ बोल दिया। जाके पूछिए कि मियां जी पहले इस साल के आटे का इंतजाम हो गया आपका? इदारे बाद में गिराते रहना। गधा बेच के काम चला रहे थे चाइना को कि हम जो है जी वो भारत पे अटैक कर देंगे और हम भारत पे, मुंबई और दिल्ली दोनों को टारगेट करेंगे। इस किस्म की बातें आप ये देखिए कि ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है। ये हालत हो गई है इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की कि इस किस्म की बातें, इस किस्म की बकवास जिसे कहना चाहिए, वो टीवी चैनल्स पर की जा रही है। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। हाँ, देखी जाएगी बाद में, जो छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे, जब रिटायर्ड लोग वॉर स्टार्ट करने की एडवाइस देते हैं, वो भी न्यूक्लियर वॉर की, तो क्या कहा जाए? तो क्या मैं बोलूं? बात हो रही है अब्दुल बासित की, जिसने रिसेंटली एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे? तो हम इंडिया पे अटैक कर देंगे, दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज़ पर अटैक कर देंगे। और अमेरिका पाकिस्तान पर क्यों अटैक करेगा ये मैं कहता हूँ। पाकिस्तान तो पल ही अमेरिका की देन पर रहा है। अमेरिका की वजह से तो तुम अभी तक हो, नहीं तो तुम्हारा वजूद ही ख़त्म हो गया होता, तुम्हारी आर्मी ख़त्म हो चुकी होती। इंडिया से अटेंशन पाना था तो कुछ और कर लेता। इसकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक नया ट्रेंड है। रिटायरमेंट के बाद लोग गार्डनिंग या योगा नहीं करते, बल्कि टीवी पे आके वर्ल्ड वॉर 3 अनाउंस कर देते हैं। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटीज एजेंसीज को पता भी लग गया कि तुम न्यूक्लियर वेपन यूज करने का या लॉन्च करने का प्लान या सोच भी रहे हो, तो यूज उससे पहले ही तुम्हारा वजूद खत्म कर दिया जाएगा, टोटल खत्म। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास बिना न्यूक्लियर वेपन्स के भी तुम्हें ख़त्म करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो आम पब्लिक को नहीं पता होता। न्यूक्लियर वेपन की तो ज़रूरत ही नहीं होगी अगर इंडिया ने सोचा कि तुम्हारा वजूद ख़त्म करना है तो। वहां के शिया धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी हमारे यहाँ की बहु बेटियों को बेचती है चाइना और अमेरिका की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो वैसा मुल्क ख्वाब ये देख रहा है कि दिल्ली मुंबई पे कब्जा कर लेंगे। ख्वाबों का कोई पैसा है नहीं। गलती से कोई नामालूम अफराद को पता चल गया और पसंद आ गए, अब्दुल बासित साहब आप पप्पी लेके भाग गया तो कल को हाय हाय करते रह जाएंगे। इनको बोलिए कि बुढ़ापा बढ़िया से गुजारे आराम से, क्योंकि आजकल वक्त बहुत खराब चल रहा है, माहौल बहुत खराब चल रहा है। यानी पहले ही आपने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा कर रखा है, अफगानिस्तान को आपने अपने खिलाफ कर रखा है, और उसके बाद अब आप बातें कर रहे हैं कि आपने जो है वो भारत की तरफ अटैक कर देना। यानी आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, तो आप जाकर भारत पे अटैक कर देंगे। पहली बात तो ये
कि दिल्ली और मुंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते। ये बात तो सभी जानते हैं। और दूसरी तरफ ये कि आप इस किस्म की बातें करके जताना क्या चाह रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है, तो खाली बर्तन की तरह शोर मचाना बंद कीजिए और ये नफरतें बांटना भी बंद कीजिए। और ये जो आप अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ के बैठे हैं कि आप कहीं भी जाकर अटैक कर देंगे, कभी आप अफगानिस्तान के साथ झगड़ा मोल लेते हैं तो कभी आप भारत को धमकियां लगाते हैं, ये करना बंद कर दे। मुल्क के अंदर यहाँ पर तो आप क्या जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ केपीके में हो रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त अंदर से क्या हालत है। आपसे आपके लोग नाराज हैं, आपके लोग ही आप पर अटैक कर रहे हैं, किसी दूसरे तीसरे की तो आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसे में आप जाकर उस जगह पे, जैसे कहते हैं ना हमारे पश्तो में एक कहावत है कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे, तो इनका वही हिसाब किताब है कि जो पठान कहते हैं ना कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे हैं। कि इस वक्त भारत के साथ सच हमारा खुल्लम खुल्ला किसी किस्म का बहुत ज्यादा जैसे क्लैशेस नहीं चल रहे या बॉर्डर के ऊपर जो है वो एकदम अमन है। तो ऐसे में ये उठकर चाह रहे हैं कि भारत की साइड का बॉर्डर जो है वो भी एक्टिव हो जाए ताकि इन लोगों को एक फेस सेविंग मिल जाए। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है और अफगानिस्तान की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो एक ठेका लेकर रखा है डोनाल्ड ट्रंप को हर जगह पे वाहवा करने का और डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने का, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए इन्होंने जो अफगानिस्तान पे अटैक शुरू कर रखे हैं। और इनका ख्याल है कि अफगानिस्तान एक छोटी कंट्री है, उसके पास फौज नहीं है, वो कमजोर लोग हैं, वो हमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये देख लीजिए कि अमेरिका ने ईरान पर जो अटैक किया, या अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया, उसके बाद ईरान ने गल्फ कंट्रीज का और साथ ही साथ इजराइल वगैरह का क्या हाल किया। ठीक है, कमजोर कंट्री होगी, छोटी कंट्री होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ने ये जता दिया कि जी हम झुकने वाले नहीं है, हम बंकर में बैठने वाले नहीं है और हम डटकर लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यही चीज अफगानिस्तान के साथ भी है कि अगर आप अफगानिस्तान को कमजोर कंट्री समझकर और वहां पर जाकर अटैक करने की गलतियां कर रहे हैं, और ऐसे में जब पाकिस्तान की तरफ से ही आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको अफगानिस्तान पर अटैक नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में आप अपनी फेस सेविंग के लिए फौरी तौर पर आप जो है वो भारत का नाम और भारत की तरफ इशारे करने शुरू हो जाते हैं। उससे आपको लगता है कि शायद भारत के नाम पर हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके बड़े खून खोल जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, और भारत तो हमारा दुश्मन है, भारत तो हमें खा जाएगा, भारत के साथ तो हमने 4 जंगें लड़ी हैं, और क्या कुछ जो चूरन आप बेचा करते हैं, मगर अब वो चूरन बिकना बंद हो गया है। अब जो नई जनरेशन आई है उसको काफी चीजें समझ में आ चुकी हैं, उसको ये भी पता लग चुका है कि कब कब कौन सी जंग हुई और कब कब कौन सी जंग हमने जीती या हमने हारी, या हमने क्या किया, हमने शुरू किया किसी और ने शुरू की। ये तमाम चीजें आप किस तरह से देख रहे हैं उस बयान को, और जिस तरह से वो एक और पाकिस्तान ने भी नमूना है, जवाब दिया, उनकी जो एंटी पाकिस्तान जो है बिल्कुल सेंटिमेंट्स हैं या जो उनके ख्यालात हैं वो सामने आ जाते हैं ना, नहीं छुपते। पहले तो क्योंकि ये इंडियन हेरिटेज है, ओरिजिन है तुलसी साहिबा, तो वो तुलसी गैबर्ड, तो अब जो इनकी जो है ना एंटी पाकिस्तान एक जो है आउट वर्ल्ड व्यू वो सामने आ जाता है। अब इनको ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान का देखिए जो भी डिटेरेंस है वो इंडिया स्पेसिफिक है। हमने जो भी कैपेबिलिटी हासिल की है वो जो है इंडिया के खिलाफ जो एग्रेशन है, जो हमारा डिफेंस है उसके लिए है, हमने इंडिया के खिलाफ ये सारी कैपेबिलिटी डेवलप की है। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जी तुलसी गैबर्ड साहबा को पाकिस्तान का तो जो भी अगर हम कर भी नहीं रहे वो भी नजर आ गया है, लेकिन तुलसी गैबर्ड को भारत के नजर नहीं आते अग्नि 5 और अग्नि 6 जो मिसाइल्स हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज भारत तक हो सकती है। हमारे पास तो फिलहाल वो रेंज है ही नहीं ना। हमने जो मैक्सिमम हमारी इस वक्त रेंज चल रही है वो मेरे ख्याल में 2,2700 के करीब है, 2,700 2,800 मैक्सिमम रेंज हमारे बैलिस्टिक मिसाइल की है। मैं तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये इसको बढ़ाया जाए, हमें तकरीबन कम से कम इसराइल तक तो पहुंचना चाहिए, 3500 के करीब हमारी होनी चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल की, ताकि हम इसराइल को तो निशाना बना सकें। लेकिन वो भी हमारा फिलहाल मुतमईन नजर नहीं है, हमने सिर्फ अपना डिफेंस सिर्फ रखा हुआ है। अच्छा, मैं इस बात का जवाब यूँ देता हूँ, देखिए अमेरिका जो हम हमेशा यहाँ डिसाइबर भी डिस्कस करते रहे मुता कि अमेरिका आप क्यों ये बात कर रहे हैं कि अग्नि से कोई उसका मेंशन क्यों नहीं किया, अमेरिका क्यों भारत का मेंशन करे। उस रिपोर्ट में तो फ्रांस ही मेंशन नहीं है ना, उस रिपोर्ट में बरतानिया मेंशन, उनके पास भी तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना जी, सही उनका भी तो मेंशन नहीं किया हुआ ना, तो भारत का क्यों करें मेंशन? नॉट क्योंकि भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो हम लोग बिल्कुल बह जाते हैं ना कि भाई इस वक्त पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं। ठीक है, ट्रंप के आने से कोई थोड़ी बहुत चीजें बेहतर हो गई हैं, लेकिन बात ये जहन में रहे कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका कभी भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बन सकता। तो इंडिया का है लॉन्ग टर्म, वो तो डेफिनेटली है, वो तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं। सफारतकारी में आते हैं वो एक ठीक है, इंतजामिया में ट्रंप साहब ने कुछ पोजीशंस ले ली, लेकिन इवेंचुअली अमेरिका और भारत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जिस तरह हम चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक वो बात हो ही नहीं सकती। मैं बार बार ये कह के थक गया हूं
कि आप लोग ये चीज़ों को गलत पैराए में देखना शुरू कर देते हैं। वो ठीक है, जितना एडवांटेज आप ले सकते हैं ले लीजिए, जितना बेनिफिट आप ले सकते हैं ले लीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप से, लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाएं कि अमेरिका में, तो ये इस खुशहाली में मत रहिए। अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो रहेगी आने वाले सालों में, क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें कतन कोई गुंजाइश नहीं है कि अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप आगे न चले। अगर चाइना या अगेंस्ट चाइना, इस वजह से अगर अग्नि 5 का जिक्र नहीं है, अग्नि 6 का जिक्र नहीं है, तो उसमें ये मत समझिए कि उनसे कोई भूल हो गई है। वो भारत को इस तरह देखते ही नहीं जिस तरह पाकिस्तान को देखते हैं। एक बेसिक सवाल है जो पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान आर्मी से पूछना चाहिए कि जिस कंट्री में आज भी इकॉनमी IMF के ट्रायल वर्जन पर चल रही है, वो ग्लोबल वॉर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कैसे अफोर्ड करेगी? देखो, बात सिंपल है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन कोई नई चीज नहीं है, पर डिफरेंस ये है कि इंडिया आजकल G20 होस्ट करता है और पाकिस्तान लोन रिस्ट्रक्चर करता है, और उसके कुछ नुमाइंदे ऐसी बातें करते हैं न्यूक्लियर वॉर की, न्यूक्लियर बॉम्ब की, न्यूक्लियर अटैक की। दिल्ली और मुंबई टारगेट है। पहले अपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को तो स्टेबल टारगेट बना लो। वहां तो लाइट भी कभी कभी सरप्राइज विजिट पे आती है। और ये जो डेटरेंस वर्ड यूज किया जाता है ना, ये ट्विटर पे बड़ा पावरफुल लगता है। ग्राउंड रियलिटी में इन्फ्लेशन ही डेटर नहीं हो रहा पाकिस्तान का। और ऑनेस्टली जब एक डिप्लोमेट इतनी अग्रेसिव बातें करता है तो लगता है डिप्लोमेसी का मतलब ही भूल गया है। डिप्लोमेट का काम होता है टेंशन कम करना, ना कि यूट्यूब कमेंट सेक्शन का एडमिन बनना। देखो, रिस्पेक्ट सबको मिलनी चाहिए, पर रिस्पेक्ट और रियलिटी में डिफरेंस होता है। मैप्स में सिटीज टारगेट करना इजी है, पर अपने फ्यूचर को स्टेबल बनाना ही असली चैलेंज है। समझो पाकिस्तान।